इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जेहि इम गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान की सब अलौकिक करनी है। हमारे आश्रम पर एक पूजन होता है जिसमें परमात्मा श्री सीताराम जी के 21 सपरिकर पूजन में उपस्थित होते हैं। नाम है श्री रामार्चन पूजन। हम लोग श्री रामार्चन महायज्ञ कह के संबोधित करते हैं, जानते हैं, शास्त्र सम्मत है। जीवन में कोई भी कठिन कार्य हो, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक नहीं, आप संकल्पित हो जाओ, हे प्रभु हम आपकी सेवा करेंगे, पूजन करेंगे। भगवान सब निमित्त संहार कर और जीव के साधक के लक्ष्य की पूर्ति अवश्य करते हैं, यदि उसके हित और मंगल में हो तो। ऐसा भोले बाबा कह रहे हैं। स्वरूप कैसा? वेद बुद्ध, वेद भगवान और बुद्धिमान जन, ऐसा पंडित विज्ञ लोग कहते हैं। जो ऊपर पंक्तियां हमने आपने गाई, मुनि लोग जिनको ध्यान में प्राप्त करते हैं। जाहि धरहि मुनि, मां का प्रश्न क्या है? राम सो अवध नृपति सुत सोई। जब जब भगवान के बारे में आएगा उत्तर बाबा सोई जरूर बोलेंगे। कहते हैं जेहि इम गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सोई भगवान कहाँ है? सब जगह है। अच्छा, दिखते नहीं है? सामान्य जीव को दिखते नहीं। अरे लोगों को तो अर्चा विग्रह में नहीं दिखते। भगवान दिख जाए तो जीव उत्पात क्यों करे? पता है कि श्रेष्ठ के सन्मुख उत्पात नहीं करना चाहिए। भगवान भी पधारे रहते हैं, जीव उत्पात भी कर लेता है। क्या क्या कहे, करते ही है लोग। लेकिन बाबा की निष्ठा कहते हैं बाबा मेरे, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति। काशी जीव में जीव मात्र नहीं, जंत मात्र को देखकर मैं जिनके नाम से शोक रहित कर देता हूं जीव, वो मेरे प्रभु। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब मुर चाह कर नहीं, जान के नहीं, अनजाने में विबसहु जासु नाम नर कहीं जन्म अनेक रचित। और सादर सुमिरन जे नर कर भवन गोपद। यहां प्यारे बुद्ध की आवश्यकता नहीं, हृदय की आवश्यकता है। रुग्णता की आवश्यकता नहीं है, सरसता की आवश्यकता है। जिद्द की आवश्यकता नहीं है, जीवन की सहजता की आवश्यकता है।
कई बार हम अपने अभिमान तत्व को अपना स्वाभिमान बोलकर परिभाषित कर लेते हैं। अभिमान, जिसको हम स्वाभिमान कह रहे हैं, वही दूसरे के कान में अभिमान दर्शाता है। इसलिए बार बार मैं, इससे बाज नहीं आना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए। क्या मैं है? कबीर बाबा कहते हैं, मैना ने मैं ना कहा, मोल ढे भय 10-20, अब बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। आफत में क्यों पड़ना, सहज रहो, बाओ, जलवत रहिए, घर में भी जलवत रहिए हो। जल एक ऐसा तत्व है सृष्टि का, 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण है, कि आप जिसमें उसको डाल दीजिए उसको समन्वित करके समुच्चय बना देता है। लेकिन जल ने कभी अपना रंग नहीं छोड़ा। जीवन वही श्रेष्ठ है जो समन्वित करके समुच्चय तो बना दे, परंतु अपना रंग न दे। जिसका जो रंग है उसको रंगने दो, उसी रंग में रहो यार। क्या उत्पात में न रहिए, आनंद में रहिए। आप पितामह ब्रह्मा थोड़ी है। कई लोग कहते हैं मेरे हिसाब से होगा, नहीं होगा। जिस हिसाब से होना है उसी हिसाब से होगा, चाहे सिर पटक लो, नहीं होगा। सोचा तो किसी का नहीं। यदि रावण का सोचा हुआ होता तो हम लोग सीढ़ी से स्वर्ग जाते। कहा गया है ना, कल का सवेरा नहीं, कल क्या होता। भगवान बोले कल दिखाई नहीं पड़ेगा, तुम उत्पात करोगे। आज ही ब्रह्म वेला में जय जय। भगवान ने छाड़े सर 31, काल फणीस भांति आए और जय जय सीताराम समाप्त कर दिया प्रभु ने। मैं तो आपसे यही निवेदन करूं, मां शिवा और भोले बाबा जैसी आनंद रस में रहो। एकदम बाबा ने कहा, देवी आदर पूर्वक जो भजन करता है, स्मरण करता है, वो संसार सागर को गौ माता की खूर जैसे सहज ही पार कर जाता है। क्यों? मेरे प्रभु राम सो परमात्मा भवानी ताहा ब्रह्म अनुचित। जगत के स्वामी हैं प्रभु, परमात्मा श्रेष्ठ श्रेष्ठतम, जगत के अधिष्ठाता हैं प्रभु, जगत के नियंता हैं। न नियंता होते तो देखिए, जिस कोविड में दुनिया त्राहि कर गई, गणना निकाल कर देखिए तो हमारे भारत में कम उत्पात हुआ। गणना करिए। हम लोग अमेरिका जाते हैं, यदि सिर में दर्द है तो कोई डॉक्टर बिना लिखा पढ़ी के दवा नहीं देता। यहां तो आप जाके मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लो, वहां दवा नहीं मिलती। बीमा है क्या? नहीं है साहब। तो भाई जांच है क्या? नहीं, तो दवा नहीं मिलेगी। इतना मजबूत मेडिकल इंफ्रा के बाद भी अमेरिका त्राहि कर गया, और हमारे भारत के भगवान ने भारत को संभाल लिया साहब। नहीं तो क्या होता। ओहो, भगत लोगों ने बहुत संभाला। हम लोगों ने भक्ति भाव में उत्सवों को भी तिलांजलि देकर और अपने घरों में ही सब करते रहे, निकले ही नहीं। जानते हैं ना, सबसे अधिक भीड़ अपने देश में भक्तों की ही लगती है। लाइन तो हम लोग लगाते नहीं, ठसाम ठस, जहां गए पहली पंक्ति, तोड़ के पंक्ति, रस्सी बंधी है, रस्सी कैसे भी पहले नंबर आना चाहिए। एक कथा में हम देखे, बैठे ऊपर एक माई रस्सी टांग के, हमने कहा रस्सी काटो, गिर जाएगी, वो मतलब का बवाल होगा।
एनी हाउ घुसना है उस देश में भी जहां हम अनुशासन भी लगा है, तब भी नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से भुड़क के कैसे भी किसने बचाया? भगवान ने ही बचाया। ये तो हम लोग मानने वाले हैं क्या? मानते नहीं साहब, मानते नहीं। थोड़ा माना करिए। भीड़ से अब भी यद्यपि ये जो आ रहा है तीसरा वाला, ये बहुत कष्टकारक नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी जैसा है, परंतु सावधानी तो रखनी होगी ना। आप कथा में भी बैठते हैं, पर्याप्त दूरी लेके, देखिए हम सबसे दूर बैठे, हाँ एकदम पास नहीं है साहब, दूरी बना के बैठिए। तो क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, 2 गज दूरी अब मास्क जरूरी। हाँ, तो ये एकदम सावधानी। परंतु आप लोग मानेंगे थोड़ी, घर पर भी आते हैं, जब तक घोड़े पर मूड़ी न पटक दे चैन नहीं पड़ता है। अरे भाई दूर, थोड़ा दूर रहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सरकारी विधान के अनुसार की इतनी मर्यादा हम लोग बना के रखें। थोड़ा दूरी बैठने से कोई नुकसान तो है नहीं, पास में बैठने से कौन सा प्रसादी बगल में कोई पकड़ा देगा, इसलिए प्रसाद की व्यवस्था नहीं रखी गई है, होना भी नहीं चाहिए। जहां तहां खाइए मत, चाहे जहां जाइए मत, शुद्धता का पूरा ख्याल करिए। कुल 3-4 महीने की तो बात है, उसके बाद चाहे जैसे रहिए, लेकिन ये जो उत्पात चल रहा है फरवरी मार्च तक, तब तक एकदम व्यवस्थित रहने का हम अभ्यास करें। गाड़ी है वो भी सैनिटाइज करिए, घर को भी व्यवस्थित रखिए। कोई आता है उसको भी चरणामृत बाद में दीजिए, सैनिटाइज अमृत पहले दीजिए। साहब ये लीजिए, हमारे घर के मुख्य द्वार पर रखा ही रहता है, जरा चरणामृत बाद में, पहले सैनिटाइज अमृत लीजिए। लेके हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी बरतिए। बहुत अच्छा है, बड़े अद्भुत हैं आप सब। माँ भगवती ने कहा, हे नाथ, आपके दिव्य वचनों को सुनकर हमारे सब संशय समाप्त हो गए। प्रभु की पावन कथा में हमारी रुचि है, अब सुनाने की कृपा करें। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।